सिंगर की बात करेंगे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी आवाज से जादू बिखेरा है। जी हाँ, वो और कोई नहीं, सोनू निगम है। 90 के दशक में बेहतरीन गाने देने वाले सोनू निगम के बारे में आज इस बॉलीवुड सफरनामा में हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए करते हैं शुरुआत। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। सोनू निगम के पिता का नाम अगम कुमार निगम और मां का नाम शोभा निगम है। उनके पिता पेशे से बॉलीवुड सिंगर हैं, जिन्होंने कई गाने गाए हैं। इसके अलावा सोनू की दो छोटी बहनें भी हैं, जिनका नाम निकिता निगम और दूसरी बहन का नाम मीनल निगम है। महज 4 साल की उम्र में ही सोनू अपने पिता के साथ मंच पर गाने गाया करते थे। सोनू की ट्रेनिंग उनके घर से ही शुरू हुई। वो अपने पिता से संगीत की बारीकियां सीखते हुए बड़े हुए हैं। एक बच्चे के रूप में उन्होंने कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उनमें से अधिकांश में सोनू ने जीत हासिल की। तभी उनके मन में बॉलीवुड में मशहूर प्लेबैक सिंगर बनने का ख्याल आया। उन्होंने 18 साल की उम्र में मुंबई जाने का फैसला लिया और अपने सपने की ओर कदम रखा। सोनू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जेडी टाइटलर स्कूल दिल्ली से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए सोनू दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। सोनू को बैकग्राउंड सिंगिंग के लिए पहला ब्रेक साल 1990 में एक फिल्म जन्म में मिला, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाई। उन्होंने टी सीरीज के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत भरोसा किया, लेकिन एसपी बाला सुब्रमण्यम की वजह से उनके गाने ठुकराए जाने से सोनू काफी ज्यादा नाराज हो गए। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें सुपरहिट फिल्म बेवफा सनम के लिए सिंगर के रूप में चुना। सोनू के द्वारा उनकी पहली फिल्म के लिए गाया हुआ गाना अच्छा सिला दिया तूने गाना काफी हिट हुआ। इस दौरान उन्होंने मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा संघर्ष भी किया, क्योंकि उन्हें प्लेबैक के कई अवसर नहीं मिल रहे थे। उस दौरान उन्होंने कुछ रेडियो विज्ञापनों में भी काम किया। उन्होंने आजा मेरी जान, शबनम, आग, खुददार, हलचल जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी है। उनके करियर की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने साल 1997 की फिल्म बॉर्डर में संदेशे आते हैं के लिए गाना गाया, जिसके लिए उन्हें जी सिने अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने परदेश में ये दिल 2004 की फिल्म का गाना कल हो या ना हो भी गाया। ये गाना सोनू के जीवन का सुपरहिट गाना रहा। इस गाने को लाखों लोगों ने पसंद भी किया। उन्होंने फिल्म कभी खुशी कभी गम के सूरज हुआ मत्थम जैसे रोमांटिक गानों में अपनी आवाज देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। हिंदी के अलावा उन्हें कन्नड़ फिल्म उद्योग में भी काफी बड़ी सफलता मिली। अब तक उन्होंने कन्नड़ भाषा में 600 से अधिक गाने गाए हैं। फिल्म मोनालिसा के टाइटल ट्रैक मजनू के चेलवू ये के बंदे और फिल्म अहम प्रेमासमी के वी रविचंद्रन द्वारा कंपोज किए गए कन्नले कनाले जैसे गानों ने खूब सनसनी मचाई और उन्हें कई अवार्ड्स भी दिलाए। सोनू निगम ने एक संगीतकार के रूप में भी अपना योगदान दिया है और उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों जैसे सिंह साब द ग्रेट, जल, हैप्पी एनिवर्सरी, तुम जो मिल गए हो और कई गानों के लिए म्यूजिक भी बनाया है। सुरीली आवाज के अलावा सोनू अपने शानदार लुक्स के लिए भी जाने जाते हैं। अपने करियर की शुरुआत में सोनू ने 1995 में गायन प्रतियोगिता शो सारे गामा की मेजबानी की, जिसने उन्हें एक घरेलू नाम बना दिया। तब से वे कई रियलिटी टेलीविजन शो में जज के रूप में दिखाई दिए। वो इंडियन आइडल सीजन 1, 2, 3, 4 और 7 अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया सीजन 1 और 2, छोटे उस्ताद और एक्स फैक्टर इंडिया में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा सोनू निगम रेडियो सिटी 91 FM पर एक रेडियो शो में भी दिखाई दिए, जिसे लाइव की धुन के नाम से जाना जाता है।
तो चलिए अब बात करते हैं सोनू के पॉपुलर गानों की और उन्हें मिले पुरस्कारों के बारे में। गानों की बात करें तो अभी मुझ में कहीं, सूरज हुआ मत्थम, दो पल, मेरे हाथ में, कल हो ना हो, मैं हूं ना, संदेशे आते हैं, हंस मत पगली, भगवान है कहाँ रे तू और बोले चूड़िया। और बात करें अगर पुरस्कारों की तो जी सिने अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आईफा अवार्ड, ये सारे अवार्ड सोनू निगम को मिल चुके हैं। वहीं अगर बात करें सोनू निगम के विवादों के बारे में तो सोनू निगम ने साल 2017 में लाउड स्पीकरों में बजाए जा रहे अजान से परेशान होने और उनकी नींद में खलल डालने के बारे में ट्वीट करने के बाद एक विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने इसे जबरन धार्मिकता भी कहा। उनके इस ट्वीट से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को काफी ठेस पहुंची। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सोनू निगम ने 18 जून 2020 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें भारत में 2 संगीत कंपनियों पर उनकी छवि को कम करने और भारत में पूरे संगीत उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण रखने का आरोप लगाया। वहीं 22 जून 2020 को उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से भूषण कुमार पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने और उद्योग में नई प्रतिभाओं को बढ़ावा नहीं देने का आरोप लगाया। बाद में भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला कुमार ने भी एक वीडियो पोस्ट किया और सोनू निगम के आरोपों का जवाब दिया। चलिए इसके बाद अब आपसे बात करते हैं सोनू की लव लाइफ के बारे में। पहली मुलाकात के बाद सोनू और मधुरिमा ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। धीरे धीरे वो करीब आने लगे और दोनों में प्यार बढ़ने लगा और दोनों ने ये तय किया कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सोनू ब्राह्मण थे और मधुरिमा बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती थी। लेकिन कई मुश्किलों के बाद 15 फरवरी साल 2002 में दोनों एक दूसरे के बंधन में हमेशा के लिए बंध गए। दोनों की शादीशुदा जिंदगी में एक बार और खुशी का लम्हा तब आया जब साल 2007 में उनके बेटे का जन्म हुआ। दोनों ने उसका नाम नेवान रखा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेवान को भी गाने में काफी रुचि है। सोनू अपने बेटे को गाना सिखाते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। अपनी मेहनत के दम पर आने वाले सोनू निगम को पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। भारत के अलावा सोनू को कई दूसरे देशों के लोग भी पसंद करते हैं। छोटी उम्र से ही गाना गाने वाले सोनू आज भी सभी के दिलों पर राज करते हैं।